हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और कल का दिन छोड़ करके यानी कि 19 तारीख को छोड़ करके 20 अप्रैल को आप लोगों का अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, और ये झारखंड बोर्ड क्लास 10th का अंतिम एग्जाम है जिसमें बिल्कुल पूरा जोर लगा देना है। जितना रहा साहा कसर जो भी बाकी है इसमें पूरा कर देना है। एक दिन आज का दिन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा और कल का दिन मिलेगा, इसमें जितना बढ़िया तैयारी कर सकते हो कर लेना। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज दोस्तों इसमें 40 सवाल है और इसमें से गारंटीड बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसके बाद आप लोग ग्रामर पोर्शन का वीडियो आएगा और भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए अंतिम दिन है और मतलब अंतिम एग्जाम है इंग्लिश का, इसमें तो यार मेहनत बनता है। मतलब जितना मेहनत सब में नहीं किए हो इसमें जरूर कर लेना अंतिम। इसके बाद तो फिर मस्ती मस्ती, इसके बाद बोर्ड एग्जाम करोगे ही क्या, इधर उधर घूमोगे मस्ती करोगे, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद अपने फिर से अपना दूसरा टारगेट में लगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। और वो 40 सवाल देखते हैं जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए वायरल क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से और सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इसमें जितना सारा सवाल आप लोग देखने को मिलेगा सभी आप लोगों का लिटरेचर यानी कि आप लोग का इंग्लिश किताब से है, ठीक है। आप लोग को पता होगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्टोरी नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को समझा भी दूंगा कि आंसर क्यों हो रहा है। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर वाइज समरी ला दूं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में रटा नहीं जाता है, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो है ही, ये तो एग्जाम में आएगा ही बहुत सारे इसमें से। लेकिन आप लोग समरी अगर पढ़ लोगे तो कोई भी सवाल पूछा आप लोग से छूटेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज जितने सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर है जो ऑब्जेक्टिव सिलेबस में उस पर एक अलग से वीडियो ला दो समरी वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग सभी कमेंट में जरूर बोलना कि क्या समरी वाइज आप लोग समरी चैप्टर वाइज चाहते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं तो मैं ला दूंगा और उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा। करीब करीब 10-15 क्वेश्चन रहेगा एक चैप्टर में, तो उससे अच्छा तैयारी हो जाए। कहानी सुन लोगे तो यार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए बना ही दोगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल, हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव। मतलब लैंचो दोस्तों एक किसान था जिसका फसल बर्बाद हो चुका था। फिर उसने भगवान को पत्र लिखा कि मुझे 100 पैसों दो, बट उसे कितना रिसीव हुआ, तो उसे दोस्तों ओनली 70 पैसों रिसीव हुआ। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या सर भगवान उसको पैसा दे दिया? नहीं भाई साहब, भगवान पैसा नहीं दिए, ठीक है। भगवान तो साहस देते हैं, भगवान तो बुद्धि देते हैं, भगवान साथ देते हैं हम लोग का, हमें खुद करना होता है। तो क्या इसमें 70 पैसों कौन दिया? पोस्टमैन दिया था दोस्तों। पोस्टमैन उनका लेटर पढ़ा, जब भगवान को उन्होंने लेटर लिखा तो पोस्टमैन उनका लेटर पढ़ लिया और उनकी मदद करने का सोचा। तो 100 पैसों की बजाय दोस्तों 70 पैसा भेजा, मतलब 70 पैसों भेजा, ठीक है। क्योंकि 100 पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया था, सभी लोग मिला करके वो लोग जो पोस्ट ऑफिस है सभी लोग मिला करके 70 पैसों से जमा कर पाए थे। तो लैंचो को 70 पैसों मिला था, ठीक है। ऊपर से लैंचो जब उसको मिला दोस्तों लेटर तो पैसा जब मिला तो बोला कि 30 रुपये पोस्ट मास्टर सब लोग खा गया। तो भगवान से बोल रहा है दोबारा आप इस लोग के द्वारा मत भेजिएगा। मतलब एक तो अच्छा काम किया, ठीक। कहानी में आपको बताऊंगा और मजा आएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है कि हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लैंचो। मतलब लैंचो किसको बंच ऑफ क्रूक्स मानता था? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है दोस्तों बदमाशों का समूह या फिर गुंडों का समूह। तो देखिए क्या हो जाए यहाँ पर आंसर, इसका जो आंसर होगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। मतलब पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग थे दोस्तों उसको बेईमान मानते थे। क्यों? क्योंकि लैंचो ने भगवान से कितना रुपया डिमांड किया था? 100 रुपया, जबकि उसको मिला कितना? 70 रुपया। इनको दिया कौन? पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज नहीं दिया था इसको, क्योंकि भगवान तो दोस्तों 100 रुपया भेजे नहीं थे, ठीक है। तो लोग से जितना जुगाड़ हो पाया 70 पैसों इन लोग भेज दिया। तो लैंचो सोचा कि 100 का डिमांड किया था, भगवान तो मतलब भगवान जितना बोले तो भगवान उतना ही देंगे, भगवान तो कुछ मतलब हेर फेर करेंगे नहीं। तो 30 रुपया जो है मेरा पोस्ट ऑफिस वाले खा गए, इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस वाले को लोग बंच ऑफ क्रूक्स कह रहे थे लैंचो कि लोग बेईमानों का समूह है, ठीक है। देखिए एक तो अच्छा काम किया, ऊपर से दोस्तों उन लोगों को बेईमान कह दिया गया। अगला देखिए क्या है, व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ कुक्स मीन? ए ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो यहीं पर दोस्तों आंसर हो जाएगा बंच ऑफ कुक्स मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब बेईमान आदमियों का समूह, ठीक है। किनको कहा जा रहा था? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को कहा जा रहा था। किनके द्वारा? लैंचो के द्वारा। अगला सवाल देखिए, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लैंचोस हार्ट। मतलब लैंचो के दिल में लास्ट होप क्या था? लास्ट विश्वास क्या था? किस पर? हेल्प फ्रॉम गॉड। जी हाँ दोस्तों, भगवान से ही उसका लास्ट विश्वास था कि अब जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे, भगवान ही उनके परिवार को बचाएंगे। मतलब अब भूख से वो लोग बेचैन थे, पैसा नहीं था, सारा फसल बर्बाद हो गया था, तो अंतिम होप उनका भगवान से ही था। तो हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है दोस्तों, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका प्रथम कौन थे साउथ अफ्रीका के? तो इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर साउथ अफ्रीका गोरे और काले की लड़ाई हुआ था, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे वो आप लोग का नेल्सन मंडेला जी थे।
आगे देखिए एक फेमस चैप्टर है, आप लोगों को इसका समरी मैं आप लोगों को लाकर दे दूंगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज़, मतलब बोल रहा है जो मंडेला, नेल्सन मंडेला क्या कहते थे कि प्रत्येक आदमी के लिए ऑब्लिगेशंस कितने होने चाहिए, मतलब कितना दायित्व होना चाहिए, कितना दायित्व होना चाहिए। तो 2 दायित्व दोस्तों होना चाहिए प्रत्येक आदमी का। पहला दायित्व दोस्तों उसका घर के प्रति होना चाहिए, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के प्रति, पहला दायित्व जो फैमिली का दायित्व है। और दूसरा दायित्व उसका अपने देश के प्रति होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ देश के लिए भी कुछ काम करें हम। तो प्रत्येक आदमी का 2 दायित्व होना चाहिए यहाँ पर, एक क्या, एक देश के प्रति और एक अपने परिवार के प्रति। तो यहाँ पर 2 सही आंसर हो जाएगा, 2 ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग सीगल वाज अफेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था दोस्तों, इस सीगल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक चिड़िया रहती है जो उड़ने से डरती है, ठीक है, तो उसके माता पिता ने उसे पनिश कर देता है, उसे माता पिता उसके द्वारा उसे पनिश किया जाता है कि तुम अगर नहीं उड़ोगे तो तुम्हें भूखा रखूंगा, तुमको खाना नहीं दूंगा, ठीक है। फिर वो डरती है, नहीं उड़ती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके जब उड़ेगी तो उसका जो पर है, जो उसका पंख है, उसे सपोर्ट नहीं करेगी, गिर जाने का भय रहता है उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, उसे साहस नहीं था उड़ने का। और क्या, ही वॉज फ्राइटेंड बाई द वास्ट सी बेनेथ, मतलब जहाँ पर वो रहते थे उसके नीचे क्या था, नीचे सागर था, सी था, मतलब वही समुद्र टाइप का था, समुद्र, तो उसको देखकर वो डरता था। यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक तो उसे डरने से डर लगता था, मतलब सॉरी डरने से डर लगता था उड़ने से डर लगता था, ठीक है। एक तो सबसे पहले उसे उड़ने से डर लगता था, सेकंड बात क्या कि जहाँ वो रहता था उसके नीचे समुद्र था, तो वो भी उसका डर का कारण था, तो इस वजह से वो नहीं उड़ पा रहा था, ठीक है, अफेड, डर लग रहा था उसको। नेक्स्ट क्या है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब ये दोस्तों पहली उड़ान के बारे में है, जो कि सीगल का है, एक पक्षी का, तो ये एक सीगल पक्षी का है, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, एनी के द्वारा जो लिखा गया एसे था उसका टॉपिक क्या था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाए ए चैटर बॉक्स, ठीक है। ए चैटर बॉक्स मतलब दोस्तों हो जाएगा जो बकबक करता है, मतलब कैसे बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और ये कौन दिया था इसको, उसका जो स्कूल के टीचर थे, उसको एज ए पनिशमेंट के तौर पर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में वो बहुत बक 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 बातें करती रहती थी, तो उसको उस पर ही ऐसे लिखने को दे दिया गया था, ठीक है। किस पर, ये चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी होता है, वो बहुत बातूनी थी वैसे ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का दोस्तों राइटर है, याद रखिएगा, जीएल फुएंट्स, ठीक है, जीएल फुएंट्स। ट्रिक है इसका ऐसे कि देखिए ए लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड किसको, गॉड को लेटर, तो यहाँ पर गॉड से लेटर, जीएल मतलब गॉड, आर एल मतलब लेटर, मतलब जी से गॉड, एल से लेटर, तो यहाँ से गॉड लेटर याद रखिएगा, तो ये ए लेटर टू गॉड का राइटर है। नेक्स्ट देख लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों, फ्रॉस्ट से आप लोग फ्रीज याद रखिएगा, ठीक है, और फ्रीज से क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, तो यहाँ पर आइस एंड फायर का ये राइटर थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या देख लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएम लिखे तो कौन सा पोएम था। देखिए यहाँ से याद कर लीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर, कैसे याद रखिएगा, देखिए फ्रॉस्ट से फ्रीज, फ्रीज टाइप का आ रहा है, फ्रॉस्ट से फ्रीज टाइप का शब्द आ रहा है। फ्रीज में क्या, बर्फ जमता है, तो स्नो मतलब बर्फ होता है ना, तो उसको याद रखिएगा। और बर्फ जमता है, बर्फ का दोस्तों हम लोग आइस भी बोलते हैं, आइस बोलते हैं, तो आइस, तो इस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर, दोनों का जो राइटर है वो कौन है, दोनों का जो पोएट है वो कौन है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फ्रॉस्ट से फ्रीज रखिएगा, फ्रीज में बर्फ जमता है, स्नो मतलब बर्फ होता है, और आइस मतलब भी वही होता है, समझ गए। नेक्स्ट है हु हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट, दोस्तों ये बाघ सुन रहा था, कौन, बाघ, टाइगर इन द जू, यानी टाइगर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पिंजरा में कैद था, ठीक है, वो बाहर जो वहाँ पर चहलकदमी कर रहा था, जो गार्ड सब, ठीक है, पेट्रोलिंग गाड़ी में, तो उनका वो लोग आवाज़, बाघ उसका आवाज़ सुन पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो इसका आंसर लव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लव, ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, मतलब लेंचो के अकॉर्डिंग में दोस्तों अर्थ को लास्ट सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था, नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, सब मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था उनको, तो ये दोस्तों एक सौर था, कि उसका फसल बच जाए, ये स्नोफॉल बोल रहे हैं, ये सौर, सौर मतलब होता है ना कि बारिश की बूंदे, फुहार, बारिश का फुहार, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी था अकॉर्डिंग टू लेंचो, ताकि उसका बारिश, उसका जो फसल है वो बच जाए, तो ये सौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, हु वॉज लेंचोस ओनली होप, तो अब उनको लास्ट होप क्या था, गॉड से ही था, भगवान से उसकी लास्ट
अंतिम जो होप था, अंतिम विश्वास था किन पर, गॉड पर था, भगवान पर था, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16 देखिए ध्यान से सुनिए, आप लोग इसको रटिए नहीं, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर रटेंगे तो फिर भूल जाओगे। आप लोग मेन चीज़ को समझिए, और मैं सोच रहा हूँ इस पर समर भी ला दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बोलोगे अगर समरी लाना होगा तो मैं इस पर ला दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना। ताकि देखिए समरी से क्या होगा, आपको कहानी तो सुनने में इंटरेस्ट लगेगा ही, और उससे कोई भी सवाल पूछेगा ना तो आप बना दोगे, घुमा फिरा के अगर पूछे तो भी उसका आंसर दे दोगे। व्हाट आर्ग्यूड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जो फर्स्ट फ्लाइट जो सीगल किया, जो पक्षी थी वो अपनी पहली उड़ान जो भरी, तो किसने उसको प्रेरित किया, क्या देखकर वो उड़ान भर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, द साइट ऑफ द फूड, ठीक है, खाना को देखकर वो उड़ान भर दी, क्योंकि उसे भूखा था, ठीक है, घर में उसको खाना नहीं दिया था। मान लीजिए घर में आपको किसी को काम करना बोलता है घर में, और आप वो काम नहीं करते हो, तो घर में आपको पनिशमेंट मिलता है कि चलो तुमको खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उस सीगल को भी पनिशमेंट दिया गया था कि तुम जब तक नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो जब खाना दिखा बाहर में, जब उसकी मम्मी मछली खा रही थी, तो उस मछली की तरफ वो छलांग लगा दी और उड़ने लगी, उसका फर्स्ट फ्लाइट हो गया। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट द साइट ऑफ द फूड हो गया। व्हाई वॉज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, ये तो आपको बता चुके हैं क्यों, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, बिकॉज ही थॉट दैट his wing would not support him, because he saw vast sea beneath him। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बी एंड सी। बिकॉज ही थॉट दैट his wings would not support him, मतलब जब वो उड़ेगी तो उसका जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेगी, वो गिर जाएगी नीचे। और सेकंड क्या, बिकॉज ही सॉ भास्ट सी बेनेथ हिम, और दूसरा कारण क्या था कि बहुत बड़ा समुद्र उसके नीचे था, यही कारण था। तो यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोच रहा था। दोस्तों ये जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे हंसी आता है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी का भला करते हो, किसी को 70 रुपया देते हो, और उल्टा जो जिसको आप दिए वही आपको बदनामी करके बोलता है ये बेईमान है, मेरा 30 रुपया खा गया, तो मन में कैसा लगेगा समझ सकते हो आप। तो ही चीज़ हुआ था यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में। सारे पोस्टमैन जितने सारे वहाँ पर कारीगर थे, जितने सारे लोग काम करते थे, सभी ने मिलकर 70 रुपया जुगाड़ किया लैंचो के लिए, उनका भगवान के प्रति विश्वास को देखकर, ठीक है, ताकि उसका विश्वास टूटे नहीं। और 100 रुपया जुगाड़ नहीं कर पाया, 100 मतलब मैं पैसों को रुपया बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला लैंचो कि मेरा 30 रुपया पोस्ट ऑफिस वाले लोग खा गए, ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं, पोस्ट ऑफिस वाले लोग हेल्पफुल थे, वो लोग हेल्प किया था। तो किसको कहा जा रहा था कि व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्या सोच रहा था उन लोगों के बारे में, तो उन लोगों के बारे में सोच रहा है डिसऑनेस्ट पीपल, कि ये लोग बेईमान आदमी है, मेरा 30 रुपया खा गया, भगवान ने भेजा था हमको 100 रुपया, ये लोग 30 रुपया खा गया। अगला देखिए क्या है, हु वॉज एनीज बेस्ट फ्रेंड, तो दोस्तों किट्टी जो थी, किट्टी मतलब उसकी डायरी थी, ठीक है, जिसमें उसके, क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था नहीं एनी का, तो उसने अपना जो भी कहानी अपना वो डायरी में लिखती थी, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। तो किट्टी उसका डायरी का नाम था, किट्टी उसका बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। और मिस्टर केसिंग तो दोस्तों वो टीचर थे, खड़ूस टाइप का टीचर, जो उसे क्या पनिशमेंट दिया था ऐसे लिखने के लिए, जो चैटर बॉक्स उस पर, कि वो ज़्यादा बात कर रही थी क्लास में, इसलिए उसको पनिशमेंट दिया उसी पर, कि तुम ज़्यादा बात कर रही हो, उस पर ऐसे लिखो। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग बताएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या लिखे हैं, फायर एंड आइस लिखे हैं, डस्ट ऑफ स्नो लिखे हैं, मतलब यहाँ पर फायर एंड आइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, टू होम डिड लैंचो राइट ए लेटर, लैंचो ने किसे पत्र लिखा। बिल्कुल अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे गॉड। एक आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, एक क्वेश्चन, तो आप लोग सभी लोग कमेंट में जरूर बोलना। चलिए मैं बीच में दूंगा कहीं भी, देखता हूँ कितने सारे बच्चे इतना पढ़कर समझे हैं। समझ रहे हो, मैं इतना पढ़कर अगर आप समझ जा रहे हो, तो अगर समरी सुनोगे तो क्या नहीं समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आप बना दोगे, समझ रहे हो। व्हाट डिस्ट्रॉयड द पेडी क्रॉप्स ऑफ लैंचो, जो लैंचो का क्रॉप्स था, ठीक है, उसको किसने मतलब क्या बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर हैवी हेलस्टोन्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर ने दोस्तों यहाँ पर जो गिरा ऊपर से, उसको यहाँ पर बर्बाद कर दिया। अगला सवाल देखिए, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ, ये सवाल तो हम लोगों को पहले भी उठाए, अभी नेल्सन मंडेला हो जाएगा। व्हाई वाज द सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, क्या क्यों वो, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर याद रहना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, देयर वाज वास्ट ओशन बिफोर हिम, हिज पेरेंट हैड ऑलरेडी फ्लोन, ही वॉज वेरी वीक, कि यहाँ पर हो जाएगा इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सबसे जो मेन कारण है क्या यहाँ पर, सबसे मेन कारण हो रहा है यहाँ पर इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसका पहली उड़ान थी, इसलिए वो भय कर रहा था। यहाँ भय करने का कारण क्या है, देखिए वाई वॉज दिस सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, उड़ने के लिए भय क्यों कर रही थी, सबसे बड़ा कारण क्या है, वो उसका पहला फ्लाइट था, पहली उड़ान थी। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, समझ गए।
आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि देयर वाज वास्ट ओशियन बिफोर हिम, ठीक है, उसके नीचे था वो वास्ट ओशियन जो था नीचे था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहली उड़ान थी, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाई डिड लैंचो नीड मनी, मैं लैंचो को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। अगला सवाल देखिए, हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो, जो लैंचो ने पत्र लिखा उसको किसने पढ़ा। लैंचो ने पत्र किसको लिखा था, भगवान को लिखा था। किस लिए, 100 रुपया डिमांड किया था कि मुझे 100 रुपया भेज देना क्योंकि मेरा परिवार भूखा है, मेरा फसल बर्बाद हो गया है और अंतिम होप आप ही हो। तो ये पत्र को दोस्तों कौन, पोस्टमैन ने पढ़ा था, वहाँ का पोस्टमास्टर ने पढ़ा था और उन्होंने उसका मदद करके 70 रुपया दिया था। तो कौन पढ़ा था लेटर को, पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, तो बी सही हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। अब सोचिए आप भगवान को पत्र लिखते हो, क्या पत्र लिखते हो कि मुझे भाई भगवान जी मुझे 100 रुपया दे देना, मुझे काम है बहुत जरूरी, और सच में वाकई में आपको 100 रुपया या उससे चलिए 80 रुपया मिल जाता है या 70 रुपया मिल जाता है जिससे लैंचो को मिला, तो आप क्या शॉक्ड नहीं हो जाओगे। अगर आपका विश्वास पक्का होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार लैंचो का विश्वास भगवान पर पूर्ण रूप से था कि नहीं भगवान ने पैसा भेजा है, ठीक है। वो क्या सोच रहा, मैंने भगवान को पत्र भेजा है, भगवान के पास पत्र गया, वो मतलब बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल उतना कुछ जानता नहीं, 5-6 जो होता है 9-6 जो है वो नहीं जानता था। तो क्या हो गया, इसलिए उसको पूर्ण विश्वास था भगवान पर कि हाँ भगवान ने ही भेजा है। तो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेरिंग फेथ इन गॉड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, भगवान पर पूर्ण विश्वास था उन्हें, ठीक है। अगला देखिए क्या है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, पोस्ट मास्टर जो है वो कितना पैसा अरेंज कर पाया था। तो आपको पता है दोस्तों, बहुत बार बताएं 70 पेसोस, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड। तो आप लोग कमेंट में सभी लोग इसका आंसर करना कि कौन सा क्रॉप यहाँ पर फसल लैंचोस के खेत में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड, लैंचो के खेत में कौन सा फसल ग्रो हो रहा था, मतलब कौन सा फसल लगाया गया था। 4 ऑप्शन है, देख लो और इसका कमेंट करना सभी लोग आंसर में, ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेयर वाज लैंचोस हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ पर था। तो दोस्तों ये टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, एक हिल के ऊपर में था, तो टॉप ऑफ ए हिल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। और आगे बढ़े 31 नंबर क्या बोला देखिए, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए एग्जाम में छप सकता है, मतलब जितने सारे सवाल है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसमें आप लोग देखने को मिलेंगे। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, मतलब करेज का मीनिंग उसने कैसे डिफाइन किया। तो ट्रिम्फ ओवर फियर, मतलब डर भय पर जीत, ठीक है, भय पर क्या जीत, ट्रिम्फ मतलब विजय होता है, ट्रिम्फ मतलब होता है विजय, ठीक है। तो भय पर जीत को दोस्तों उसने कहा, ये मतलब जो करेज है, साहस जो है डिफाइन किया कैसे, जैसे उसने क्या कहा, देखिए भय तो सभी को लगता है, लेकिन भय पर जो जीत करता है वही सच में साहसी होता है। भय पर जो जीतता है, भय से आगे बढ़कर, भय से आगे निकल जाता है, ठीक है, और अपने जो लक्ष्य उस पर जीत हासिल करता है वही सच में साहसी होता है। तो उसने क्या कहा, ट्रिम्फ ओवर फियर, 31 का ये सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, ट्रिम्फ ओवर फियर, मतलब अपने भाई पर विजय पाना। अगला सवाल देखिए, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सा पार्टी को ज्वाइन किया था। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस याद रखिएगा, समझ गए, उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट, मतलब रात को टाइगर किस ओर देखता था, कहाँ देख रहा था। तो ये दोस्तों स्टार्स, वो देखिए पिंजरे में कैद था टाइगर। ये दोस्तों एक टाइगर के बारे में कहानी है जिसको पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। तो लेखक उसी के बारे में कहता है कि किस प्रकार वो पिंजरे में कैद है, बाहर से उसको कितने सैलानी देखने आते हैं, बट वो एकदम शांत रहता है, गंभीर रहता है, जो कि उसका जो प्रकृति है उसके विपरीत है। एक टाइगर को अगर कोई खुला छोड़ दे तो सब दूर भाग जाएगा, लेकिन वहीं पिंजरे के पास आकर उसको देखता है, कोई चिढ़ाता है, कोई हंसता है, कोई खेलता है, लेकिन वो चुपचाप शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं पिंजरे में कैद हूँ, ठीक है। तो रात को क्या चुपचाप वो स्टार्स तारों को देखता था, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, तो ही इग्नोर्स देम, वो इग्नोर कर देता है, भाई सब करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसको जान गया था कि हम तो पिंजरे में कैद है, हम चाह भी लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पिंजरे से निकल नहीं पाएंगे, तो ही इग्नोर, वो लोगों को इग्नोर कर देता था। अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, तो जब डस्ट ऑफ स्नो मतलब जब वो क्या ओक ट्री के नीचे जब यहाँ पर पोएट जो बैठे हुए थे तो उसके माथे में दोस्तों बर्फ़ की, मतलब वही डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ गिरा, ठीक है,
तो उसने उसका मूड को पूरा बदल दिया। तो क्या हुआ, इट चेंज हिज मूड। मतलब आप भी सोचिए, अगर आपके कहीं पेड़ में बैठे हुए हो और आपके ऊपर बर्फ़ गिर गया तो तुम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाओगे, मूड तो बिल्कुल बदल जाएगा आपका ना। तो इसी प्रकार ही मतलब आप उसका पोएट का मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मतलब पावर ऑफ नेचर का वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर का शक्ति को। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन ए तो आपको एक बार पहले ही बताएं, ए चैटर बॉक्स हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। अब मतलब एनीज का जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है वो कौन था, तो हर डायरी का नाम क्या, किट्टी। तो उसका जो डायरी था एनी का, वही उसका मेन कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड था, जो भी था। और 39 नंबर है, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। मतलब उसको अपने ग्रैंड मदर से प्यार था, ये किस प्रकार दिखाई पड़ता था। तो दोस्तों वो जो उसके ग्रैंडफादर को मिस करती थी, मतलब सी मिसेस हर एंड सी लेट हर बर्थडे पास विथ लेटेस्ट सेलिब्रेशन, कि सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, मतलब अब तक वो अपने उसके जो है दादी माँ उसके बारे में सोचती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 और 2 किसमें, डी में है, तो डी बोथ सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। वो अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट, सी वांट पीपुल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। मैं ऊपर में पढ़ा चुका हूँ, एनी के बारे में बता चुका हूँ कि वो क्यों अपना डायरी रख रही थी, डायरी में क्यों लिख रही थी। उसका वो अकेला था कि उसके पास बहुत सारा फ्रेंड था, ठीक है, जो भी था मैं वहाँ बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। वो डायरी क्यों लिखना पसंद करते थे, डायरी क्यों रखती थी। ठीक है, तो बस इतना था सवाल दोस्तों। 40 सवाल है, इसमें से काफ़ी सारे सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखे जाएंगे, तो एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, इसके बाद और भी वीडियोस अपलोड होंगे, उसको भी देखना और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अंतिम एग्जाम यार सभी को शेयर करना था कि सभी का एग्जाम अच्छा जाए। और इंग्लिश दोस्तों मुझे पता है, इंग्लिश हिंदी सभी एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, तो बस पढ़ लो यार, जितना मैं पढ़ा उतना कुछ, जितना 2 दिन में पढ़ाऊंगा पढ़ लो, एग्जाम में काफ़ी बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस पढ़ो, मेहनत करो, बहुत बढ़िया अंतिम एग्जाम जाएगा। ठीक है, अंतिम बार 90 पार। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।